मैं मिस्टर ज़मीर को पूछना चाहता हूँ, जनाजे में और ख़बर में कोई साइज़ होता है क्या? उनका कोई अलग लेवल या मेरा कोई अलग लेवल होता है क्या? ये मुसलमान को तुमने, ये मुसलमानों की हमदर्दी है तुम्हारी? किस मुंह से मुसलमानों से वोट मांग रहे हो तुम? मुझे एक आदमी का नाम बताओ जिसको ज़मीर अहमद ने लीडर बना के एमएलए बनाया हो। एक आदमी का नाम बताओ। अगर एक कौम के लीडर है तो ऐसा कोई आदमी है जिसको इन्होंने हाथ पकड़ के लेके आके लीडर बना के। कल जो ज़मीर अहमद ने जो वीडियो रिलीज़ किए हैं उसके जवाब में उन्होंने जो मुझ पे उंगली उठाई, मेरी पार्टी पे जो उंगली उठाई, इसका जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के आगे आया हूँ। उन्होंने ऐसे तो कई बातें कही, उसमें से ख़ास बात ये कही कि मेरा और उनका लेवल नहीं है। तो पहली बात तो इनके पहले सवाल का जवाब, जनाजे में और ख़बर में साइज़ और लेवल नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखिए। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि मैं पुराना हूँ, फलाना नया है। उनकी फालतू बातों को मैं जवाब देना नहीं चाहता। ख़बरदार कर रहा हूँ, मैंने 100 टाइम बोला कि जो मैंने बयान दिया है मेरे वीडियो को गौर से देखो, समझने की कोशिश करो, बेखौफी का सबूत ना दें और हमारी पार्टी पे या किसी को पर्सनल अटैक ना करें। चेतावनी देने के बावजूद भी बार बार अटैक किए जा रहे हैं। उन्होंने उनकी ज़बान से कहा कि उनको बीजेपी से 40 करोड़ का ऑफ़र आया था। ये 40 करोड़ का ऑफ़र लेना, 50 करोड़ का ऑफ़र लेना, मैच फिक्सिंग करना एक कांग्रेस की परंपरा आई है, ये जेडीएस की परंपरा नहीं है जो इल्ज़ाम लगाते कि 10 करोड़ लिए गए, ना ये सौदा हुआ। उन्होंने कहा कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट क्यों नहीं डाला है। हाँ, हमारी पार्टी में पैसा कम है। पैसा इसलिए कम है, श्रीमान देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे इस देश के और कुमार स्वामी जी 2 बार मुख्यमंत्री बने इस राज्य के, 2 बार मुख्यमंत्री बन के और 1 बार श्रीमान देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन के भी ये लोग ने देश की सेवा की, लेकिन पैसा बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिए। इस वजह से आज हमारे पक्ष में, हमारी पार्टी में पैसा कम है। लेकिन पार्टी को चाहने वाले, पार्टी को मदद करने वाले अनेक लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर हम लोग पैसे से डील करना होता तो पैसा लेके बीजेपी से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ 2 और कैंडिडेट डालते और इनकी कांग्रेस को हम लोग हराते थे। लेकिन हमने वो काम नहीं किया क्योंकि ये नीच काम हमारी पार्टी में नहीं होता है। इसके लिए हमने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दिए और ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतर ऑप्शन आया। जब बेहतर कैंडिडेट हमारे आगे आया तो हमने इन कैंडिडेट को उतारा है। और उन्होंने कहा कि एमएलए एमएलसी मुझे क्यों नहीं दिया गया, मेरी पार्टी पे उन्होंने आरोप लगा। मेरा बिजनेस दुबई में था, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं एमएलए बन के या एमएलसी बन के पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक को, पूरे राज्य में रहने वालों को धोखा नहीं दे सकता था, मैं उनको फुलफिल नहीं कर सकता था। मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, कारोबार सर पे था, इसलिए मैंने खुद इनकार किया। मैं कसम खाता हूँ कि देवेगौड़ा जी ने मुझे ऑफ़र किए, इनके बुद्धि इल्मेना है ये नादरवन दागुना निर्वर के बोल के एमएलसी का ऑफ़र किया उन्होंने। लेकिन मैं बोला सर मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता, मैंने इनकार किया था। मुझे ऑफ़र सामने से देवेगौड़ा जी ने दिया था। क्या मेरी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं लोग? जब मालूम नहीं है तो बात नहीं करना चाहिए उनको। और उन्होंने कहा था कि फारूक को तो हमने तो एमएलसी बनाया, कम से कम जुमा 8 दिन हुए थे फारूक साहब को आके पार्टी में, साल भर भी नहीं हो गया, एमएलसी बना दिया हमारी पार्टी ने। उनके पास शकील नवाज 30 साल से काम कर रहे हैं, क्या बनाया इन्होंने? मैं पूछूंगा उनके बारे में, अभी जब वो हमारे बारे में पूछते मैं उनसे पूछूंगा। शकील नवाज उनका पार्टनर हमारी पार्टी में जब थे स्टेट प्रेसिडेंट थे, क्या बनाया इन्होंने? मेरी पार्टी के अध्यक्ष, मेरी पार्टी की पॉलिसी, इतनी लंबी लाइन है मुसलमानों की जिनको लीडर बना के प्लेटफॉर्म दे के बाहर जाने के लिए रास्ता भी दे दिए, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं किए। ये हमारी पार्टी के सिद्धांत हैं, ये है जनता दल हमारी। और इन्होंने किसको आगे बढ़ने दिया? मैंने बोला था कि पर्सनल अटैक मत करो। अगर तुम खान है, मैं 7 पुश्तों के नाम गिनाऊंगा, मेरे आने वाली 3 जनरेशन के नाम सोच के रखा कि मैं वो खान हूँ, नाक में ना लगे। बार बार कुमारना को काला पीला क्या लगा? क्या इनका एक स्टैंडर्ड क्या है? एक लीडर, पॉलिटिशियन का लीडर का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए?
बच्चे देखते हैं, हज़ारों बच्चे व्हाट्सअप देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पता नहीं फेसबुक देखते हैं। ये लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये लीडर इस्तेमाल करने वाली लैंग्वेज है। पहले अपने अल्फाज को सुधारे, पहले बोलने का तरीक़ा समझे, ताकि आने वाली नस्ल ख़राब ना हो। और क्या कहते हैं वो लोग, मंडिया में बहुत सारी मेजॉरिटी है, पूरे मंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 22,000 मुसलमान नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है, इनके पास एक लिस्ट नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा जो मुंह में आया वो बोल गया। मुझे मालूम है कि कोसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बोलते हैं मंड्या डिस्ट्रिक्ट के 7 कॉन्स्टिट्यूंसी। अरे भाई, मंड्या डिस्ट्रिक्ट के 7 डिस्ट्रिक्ट नहीं होते, मंड्या डिस्ट्रिक्ट के 7 ताल्लुक होते हैं, पहले ये समझ लो। वो बोलते हैं कि हासन के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, मुझे नहीं मालूम मैप में 7 डिस्ट्रिक्ट कहाँ हैं हासन के, 7 ताल्लुक क्या होते हैं। इनको ताल्लुक और डिस्ट्रिक्ट की तमीज़ नहीं है, और मुझे बोलते हैं कि मेरे लेवल का आदमी नहीं है। भाई बोलो तो सही, तुम्हारे क्या लेवल पे होना चाहिए? ज़फ़रुल्लाह खान को हर तरीक़े से तैयार है। किस में आ रहे हो? को से 1 to 1 लिस्ट भेजो, मैं जवाब देता हूँ कि मैं तुम्हारे लेवल के ऊपर के लेवल में कहूँ, लेकिन मैं मगरूरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन पे चलना चाहता हूँ, मैं अवाम के बीच में छोटा बन के रहना चाहता हूँ, तो मुझे छोटा ही रहने दो। बड़े तुम बन रहे हो, ये मगरूरी किसी के साथ नहीं है, इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ भी नहीं आएगी। ये माए जो है हमेशा माई का अगर खाली होता है, याद रखो। तुम किसी को गिरा के बात कर, घुमारना आके बात करना चाहिए तुमको। तुम जब बोलते हो कि ज़फ़रुल्लाह खान तुम्हारे लेवल का नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम कुमारना के लायक के नहीं और कुमारना के लेवल के नहीं। तुम्हारा जो केंद्र में बैठा है ना नायक कांग्रेस का, उसको बोलो कुमारना के ऊपर ऑब्जेक्शन लो, कुमारना आके जवाब देगा। 2 बार चीफ मिनिस्टर थे, तुम क्या थे? और रही बात कांग्रेस में, तुम ज़मीर अहमद साहब 4 पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं। तुम 4 मुसलमानों को क्यों नहीं बांटे 4 पोर्टफोलियो? मेरी कौम का काम होता था, मेरी कौम की खिदमत होती थी। 4 पोर्टफोलियो तुम ऐसा हाथ में पकड़ के बैठते हैं। अकेला खाना चाहते, सारे मुसलमानों को मार देना चाहते, 1 मैन आर्मी चला रहे हो कांग्रेस में, तुम अकेले लीडर हो। मैं आज पूछना चाहता हूँ, बढ़ाओ लीडरों को, बढ़ाओ। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो नई लीडरशिप को क्रिएट करो, आगे बढ़ाओ। तुम्हारे में जब यूथ का इलेक्शन हुआ, वो बंदा जीत गया था, उसको डिस्क्वालीफाइड करके तुमने किसी और को यूथ का लीडर बनाया, कैसे? और हमको पूछते हो कि हम किस मुँह से वोट पड़ते? हमारी पार्टी के लीडरों ने खिदमत की है, मुसलमानों को इस कर्नाटका में एक ओहदा दिलाया है, एक दर्जा, एक मुकाम दिलाया रिजर्वेशन की हैसियत पे। तो आज हम लोग उस बेस पे वोट मांग रहे हैं मुसलमानों से, लेकिन तुम किस बेस पे मांग रहे हो? इतिहास अगर खोलूंगा, 1947 से बीजेपी से लड़ रही है। अरे बेखौफ लीडर, 1947 में बीजेपी थी कहाँ? बोलते हम 1947 से लड़ रहे, कहाँ से लड़ रहे तुम लोग? बीजेपी कब पैदा हुई? और उस दिन से भी तो तुम मैच फिक्सिंग कर चल रहे हो, अंडरस्टैंडिंग पे चल रहे हो। तुम लोगों को डर है कि कहीं बीजेपी सरकार तुम्हारे फाइल ना खोल दे, इसलिए तुम लोग डर रहे। कुमार स्वामी और श्रीमान देवेगौड़ा के ऊपर एक काला दाग अगर किसी के ऊपर है, मैं मुझ पे ताव रखता हूं, ओपन करो, स्टेट से लेके सेंट्रल तक ओपन करो। बताओ कि जो प्राइम मिनिस्टर रहा है इस देश का, उसके जिस्म पे एक दाग नहीं है। तुम्हारे दागी लीडरों के अगर नाम गिनने चलूंगा ना, 6 महीने लगेंगे। इतनी लंबी पट्टी है। खबरदार, हमारी पार्टी है, हमारे लीडरों के खिलाफ नहीं बोलना। ये सीपी अजीम साहब जब बाई इलेक्शन में खड़े थे, तो उनको खड़ा करके टिकट दे के, उनको पैसा नहीं दे के उनका गला काटा गया। ये सीपी अजीम साहब गन लेके घूम रहे थे, या मार दूंगा या मार लूंगा बोल के, इस हद तक आ गए थे सीपी अजीम साहब, इतने गुस्से में थे। कौन बर्बाद किया उनको? किसके फ्रस्ट्रेशन से वो जनता दल छोड़ के गए थे? ये साहब के फ्रस्ट्रेशन से। सबसे पहले सीएम इब्राहिम साहब, बुजुर्ग आदमी को इन्होंने लाफा मारा था, जिल्लत नहीं बर्दाश्त करके वो पार्टी छोड़ के गए थे। अब कांग्रेस में ख़त्म रखे, रोशन बेग गया, तनवीर सेठ को ना पकड़ लिया, वो क्या है उसका नाम, मैसूर के जो इरशद, रिजवान अरशद, डर के घुटन में जी रहा है। हारिस साहब साइड ले लिए, सीएम इब्राहिम इधर एक पैर उधर एक पैर रख रहे, फ्रस्ट्रेशन में घुटन में जी रहे। कौन खुश है? कौन खुश है? और इन्होंने किसको लीडर बनाया उसका नाम बोले। जो इनके साथ में 30 साल इनके साथ में रहे, उन लोग को क्या बना है? मुझे जवाब तो दे, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। लेकिन पर्सनल अटैक नहीं बोल रहा हूँ ना। हमारी पार्टी के मुद्दों पे बात करो, मैं जवाब दूंगा, पर्सनल अटैक नहीं। और उन्होंने क्या कहा? हज में
हज कमेटी की वो इसके लिए इनाग्रेशन इनके फंक्शन के लिए नहीं आए कुमारना। भाई एक चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है, वो अगर होटल में भी थे पता नहीं कौन सी सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, ये बेवकूफ़ आदमी को क्या पता है। ये पुल कैसे आ गए कि जगह कुमार स्वामी ने अलाट की थी, अगर कुमार स्वामी जगह नहीं अलाट करते तो बिल्डिंग कैसे बनती और ये वहाँ पे उद्घाटन किस चीज़ का होता। इतनी तो सेंस चाहिए, पहले बेसिक बुनियादों को समझो कि उन्होंने क्या किया। और उन्होंने क्या किया, 3150 करोड़ फंड था, 1850 कर दिए कुमारना, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाते। एग्री, तुम भी तो गवर्नमेंट में थे, 70% शेयर लेके कांग्रेस वालों, तुम मिनिस्टर थे, तुम क्या गिटार बजा रहे थे उस टाइम पे, अवाम के सामने क्यों नहीं लाए? उस टाइम में तुम्हारे मुंह में बोलते ना जफरुल्ला खान लड्डू रखा था, तो मैं पूछना चाहता हूं समीर अहमद, तुम क्या लॉलीपॉप रख के चूस रहे थे? जवाब दो मेरे को। पावर में तुम थे, जफरुल्ला खान नहीं था विधानसभा में, विधानसभा में तुम थे, पावर में तुम थे, मिनिस्टर तुम थे। पूछना था कुमार स्वामी जी को क्यों कम किए बोल के। पूरे किसानों का बजट, पूरे स्टेट का बजट चलाने के लिए इधर का बजट उधर, उधर का बजट उधर होता। ये अगर मुसलमान के हमदर्द थे तो इनको पूछना चाहिए था कि नहीं मुझे मंजूर नहीं है बोल के जिद करके बैठना था, धरनी देना था गवर्नमेंट के खिलाफ। इनको गवर्नमेंट का, कांग्रेस का पावर भी एंजॉय करना चाहिए, चार चार पोर्टफोलियो लेके, और सब दावत हो गई, शादी हो गई, अब्बा के थाली पीट रहे हैं कि कुमारना ने कम किया, जब क्या चॉकलेट था या लॉलीपॉप था मुंह में? 4 पोर्टफोलियो के लॉलीपॉप थे तुम्हारे मुंह में, ये पूछना पड़ता है। और उन्होंने कहा मेरे बारे में कि वो कौन है। अरे कौन है मिस्टर ज़मीर, तुम अच्छी तरह पहचानते हो मुझे, और मैं भी तुमको अच्छी तरह पहचानता हूँ, मुझे ज़्यादा मत छेड़ो। अगर दोनों पत्थर टकराएंगे तो आग लगेगी। यहाँ बैठ के कुमार स्वामी के बारे में ये आज मैं खुल के बोल देना चाहता हूँ, ये बेखौफ इंसान जो कर रहा है, कोई खरिये में मुसलमान के 4 घर हैं, जब ये कुमार स्वामी के खिलाफ बोलते हैं तो उस छोटे से गांव में मुसलमानों के साथ क्या होता है? कभी सोच है इनको? कभी अकल है इनको? पूरे गांव में 2 घर रहते मुसलमानों के, उनके साथ वो लोग कैसे पेश आएंगे फिर, जब उनके नेता को तुम काला पीला बोलोगे? क्या लीडर है ये? दूरअंदेशी नहीं है, दूर की अकल नहीं चाहिए। किसी और की चापलूसी करने के लिए जो मुंह में आया बोले जा रहे, जो मुंह में आया बोले जा रहे। बोलो कंट्रोल यूर सेल्फ। ये अच्छा नहीं है, अपने लेवल से नीचे नहीं गिरो, दोबारा कभी नज़र मिलाना पड़े, इतनी भी दूरियां मत पैदा करो कि एक दूसरे से नज़र ना मिला पाए। लिमिट्स रखो सबको, ये मेरा कहना है। आप लोग को जो पूछना है पूछ सकते। ज़मीर अहमद खान ने और एक बात कही थी कि कुमार स्वामी जो है बिना फायदे के कोई काम नहीं करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये क्या धान पुन कर रहे हैं? कुमार स्वामी को बोलते कि बिना फ़ायदे के काम नहीं करते। कुमार स्वामी को फ़ायदा क्या चाहिए? कुमार स्वामी को वोट चाहिए, कुमार स्वामी को जनता का प्रेम चाहिए, कुमार स्वामी जी को पूरे राज्य के लोग चाहिए। वो अपना फ़ायदा तो ढूंढ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? भजन कीर्तन कर रहे हैं, ये अपना फ़ायदा नहीं देख रहे हैं। और क्या फ़ायदा? अगर तुम पैसे के फ़ायदे की बात कर रहे हो तो पैसे का फ़ायदा होता तो आज हमारी पार्टी में पैसे नहीं। ये ज़मीर अहमद खुद बोल रहे हैं, पैसे का अगर फ़ायदा कुमार स्वामी जी सोचते तो पार्टी में पैसे नहीं है, ज़मीर अहमद खुद बोल रहे। और रही तीसरी बात कैंडिडेट के बारे में, क्या कहते हैं? कादरी साहब अच्छे इंसान हैं। अरे इंसान के बच्चे, अगर अच्छे इंसान हैं तो अच्छे इंसान को तुम खुद भी साथ दो, जिता दो। तुम्हारा ज़ात भाई है, तुम तुम्हारे ज़ात भाई का गला दबाने के लिए आए हो और बोल रहे हो कि बोले पार्टी इम्पोर्टेंट है। तो तुम कैसे मुसलमान हो भाई? किस बात पे मुसलमानी का दावा करते हो और मुझे बोलते हो कि मैं मुसलमान ही नहीं हूँ? सर्टिफिकेट क्या ये देंगे? मेरा रब्बुल आलमीन देगा। ये सर झुका के सजदे करके सियासत किया हुआ जफरुल्ला खान नहीं है। जफरुल्ला खान खुलेआम बोलेगा, सीधी बात करेगा। मुझे मालूम है कि क्या क्या साजिशें हो रहा है, मैं सब जानता हूँ, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरी सारी जिम्मेदारियाँ पूरे हो चुके हैं, अब मैं भी तैयार हो के खड़ा हूँ सियासत के लिए। चलिए आपका सवाल कीजिएगा। और एक उनका आरोप ये है कि देवेगौड़ा साहब जो है 200% सेकुलर हैं, लेकिन कुमार स्वामी पे उनको भरोसा नहीं है। ज़मीर जैसे आदमी के लिए श्रीमान देवेगौड़ा जी को सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उनके बेटे की इज्जत नहीं करना चाहता और बाप की जो इज्जत कर रहा, क्या है इसमें? असलियत कहाँ है? दोगलापन है ये।
अगर बोलते तो बोलो कि इनकी पूरी फैमिली गलत है, नहीं है तो हिम्मत है तो बोलो कि पूरी फैमिली अच्छी है। बोलते बाप अलग है बेटा अलग है, भाई खून एक ही है, तुम लकड़ी में पानी नहीं मार सकते, पानी में लकड़ी नहीं मार सकते। तुम कैसा जुदा करके बात कर रहे हो कि बाप अच्छा है बेटा गलत है। ये बोलो, ये चीप लेवल की पॉलिटिक्स छोड़ दो बोलो।